दोस्तों, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक आयरन आया हुआ है जिसका बॉडी टूट गया है। आप देख सकते हो इसकी बॉडी टूट गया है। ये कस्टमर के हाथ से गिर के टूट गया है। ये टुकड़ा ऐसे बिखर गया कि इसको हम जोड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने नया बॉडी लाके इसको पुराने बॉडी के ऊपर बिठाना है। जो प्लास्टिक हैंडल है ये नया है और जो मेटल बॉडी है वो पुराना है। चलिए अब स्क्रू की मदद से इसे खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर से हम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराना स्क्रू इतना जंग लग गया है कि ये खुल नहीं रहा है। रस्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे WD-40 स्प्रे कर रहे हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम फिर एक डायमंड हेड स्क्रू ड्राइवर से इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये फिर भी निकल नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा हीट गन से यहाँ पे हीट देंगे ताकि ये लूजन हो जाए। अभी हम फिर से पेचकस से इसको खोलेंगे। कोशिश जारी है कि इसको निकाल ले और मल्टीपल ट्रायल के बाद ये शायद खुल जाए, क्योंकि जंग लग गया था। और फाइनली मल्टीपल ट्रायल के बाद ये स्क्रूज निकल गए। अब देख सकते हैं बॉडी को हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे हीटिंग कॉइल या फिलामेंट रहता है। ये यू शेप जो है ये इसका कॉइल है। अब हम ब्रश की मदद से इसमें जमा हुआ धूल मिट्टी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना है। डस्ट पूरा निकाल रहे हैं यहाँ से। और ये बॉडी पूरा खुल गया है, रेडी है। अब बॉडी में लगा हुआ एक स्क्रू है जिसको हम प्लायर्स की मदद से निकाल लिए। ये देखिए निकाल के आ गया। और अभी इसको हम नए हैंडल के साथ फिक्स करेंगे। अब देख सकते हैं कि नया जो हैंडल है इसकी स्क्रू की छेद और इसकी बॉडी के स्क्रूज के होल ये सारे मैच हो रहे हैं। हम वही चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले जो स्क्रू हमने लास्ट निकाला था, सबसे लास्ट, वही हम यहाँ पे डाल के स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करेंगे। ये हमारा पहला स्क्रू है जो हम बॉडी के साथ जो प्लास्टिक हैंडल है उसको हम जोड़ेंगे। ये चलिए हमने जोड़ दिया, ये जुड़ गया। अभी बाकी जितने स्क्रूज हैं वो हमने खोल के निकाल के रखे थे, एक बाय एक हम वो लाएंगे और इसमें जोड़ेंगे। देख सकते हैं कि बॉडी, टूटा हुआ बॉडी जो था उसमें 2 स्क्रूज वहां पे लगे हुए हैं, जिनको हम अभी निकाल रहे हैं अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से। एक निकल गया, अभी दूसरे को निकालेंगे। ये अभी दूसरा भी निकल जाएगा। ये दूसरा भी निकल गया। चलिए अभी टूटे हुए पुराने पार्ट्स को साइड में रखते हैं और ये जो स्क्रूज हैं इनको हम नए वाले हैंडल के साथ मेटल बॉडी को फिक्स करने में लगा देते हैं।
ये हमने स्क्रू के छेद में पहले पोजीशनिंग किया। अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम टाइट करेंगे। और ज़्यादातर यहाँ पे एक डायमंड हेड स्क्रू ड्राइवर ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रूज हैं वो डायमंड हेड शेप के हैं और डायमंड हेड यूज करने से पकड़ बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए दोनों स्क्रूज को हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। फाइनल टाइटिंग चल रहा है और बोथ द स्क्रूज, मतलब दोनों स्क्रूज अभी टाइटन हो गए हैं। ये अब दोनों स्क्रूज बॉडी में फिट हो गए, मतलब अब टोटल 3 स्क्रूज प्लास्टिक हैंडल के साथ मेटल बॉडी को जोड़ दिया है। चलिए अभी थोड़ा साफ कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब जो बेस है उसको हम मेटल बॉडी के साथ जोड़ेंगे। ये हम पोजीशन कर रहे हैं। जो हेवी बॉटम होता है जहां से आप आयरन करते हो उसको अब लगा लेते हैं इसके ऊपर। पोजीशनिंग हो गया। अभी आप 2 छेद देख सकते हो, वहां से हम वायर्स को चिमटे की मदद से निकालेंगे। अभी जो बॉडी में जहां पे रेगुलेटर रहता है उसके बगल में दोनों छेद हैं जो हमने बहुत कसरत से निकाले थे, उनको हम डाल देंगे। अभी पहले वायर को स्ट्रिप कर लेते हैं। जो वायर है उससे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। चलिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के तीनों तार प्रॉपरली ठीक है कि नहीं ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके वायर्स ठीक नहीं है तो आपको वायर भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए वायर्स ओके हैं, तो इसको अभी हम छील लेते हैं और सैंड पेपर की मदद से इसके ऊपर जमा हुआ रस्ट भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और वायर अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वायर की लेंथ थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और जो वायर लगे रहते हैं आयरन के साथ वो थोड़ा समय के साथ ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब भंगुर हो जाते हैं और उनको हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये हमने निकाल लिए। थोड़े से जो जैकेट्स हैं, कपड़े के जैकेट्स होते हैं, ये आपको जहाँ पे फैन वगैरह रिपेयरिंग की शॉप होती है वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑयलिंग में यूज़ होता है। और हम यहाँ पे डालेंगे ताकि जो वायर का निचला वाला हिस्सा रहे वो सेफ रहे, और ये हीट रेजिस्टेंट होता है। चलिए अब थिम्बल डालने की टाइम आ गया। तार में अब हम एक एक करके थिम्बल डालेंगे। राउंड थिम्बल है ये। थिम्बल ज़रूरी होता है, क्योंकि थिम्बल के कारण जो हीट होता है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नहीं तो अगर वायर्स लगाएंगे तो वायर भंगुर हो जाएंगे या तो ब्रिटल हो जाएंगे और वहां से टूट जाएंगे। तो तीनों वायर में हमने 3 राउंड थिम्बल डाल लिया है। अभी चलिए जो वायर है इसके अंदर जो वायर प्रोटेक्टर रहता है वो वाला डालना पड़ता है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर घुसाने में। चलिए थोड़ा कोशिश कर लेते हैं और हार्ड पुश देते हैं ताकि ये अंदर चला जाए। अभी अंदर चला गया।
और अभी हम क्या करेंगे, जो तीनों थिम्बल है उनको हम प्रॉपरली लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग को, जो हमारी बॉडी है जहाँ पे कॉइल है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हमने अर्थिंग की जो पॉइंट है उसको थोड़ा टेढ़ा कर लिया क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। चलिए अर्थिंग को पहले लगा लिया। लाइव और न्यूट्रल को एक एक करके लाइव और न्यूट्रल कनेक्शन में लगा लेते हैं। दोस्तों ध्यान रहे इसके साथ एक नियॉन लैंप रहता है, वो आप मिस ना कर जाए, ठीक है। वो लाइव और न्यूट्रल के बीच कनेक्टेड होती है। चलिए लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग की कनेक्शन हो गई। अब हमने एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पे ये बॉडी के साथ अटैच होता है, ये बॉडी के साथ वायर को टाइट करता है और एक स्क्रू होल छोड़ देता है जहाँ पे हम बैक कवर लगा सके। तो इसको हम लगाएंगे स्क्रू के मदद से। ये थोड़ा ट्रिकी रहता है यहाँ पे लगाने के लिए क्योंकि ये आपको मोटा वाला वायर प्रेस करके लगाना पड़ता है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पर हो जाता है। चलिए हमने एक स्क्रू डाल दिया, बाकी का भी डाल देते हैं। दूसरा वाला स्क्रू लेके आए हैं, वो भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। ये सारे चीजें एक नया हैंडल के साथ आ जाता है। आपको पुराना वाला यूज नहीं करना है, नया वाला यूज करना है। जितने भी पार्ट्स नए वाले के साथ आता है वही यूज करना है, ताकि एक तो गेटअप आपका नया रहे और जो स्क्रूज और पॉइंट्स है वो मैचिंग रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये अभी हम बैक कवर लगा रहे हैं। ये वायर प्रोटेक्टर तो सही जगह में हमने डाल लिया, अभी बैक कवर को लगाते हैं। अभी ये छोटा वाला हिस्सा स्क्रू से हमने लगाया, वो एक स्क्रू होल छोड़ देता है, वहां पे ये पीछे से ये स्क्रू डाल के उसमें हम फिक्स कर देंगे। चलिए इसको स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसको सही तरह से टाइट कर लेते हैं। ये भी डायमंड हेड है तो हम डायमंड हेड यूज करेंगे। तो टाइट कर लेते हैं ताकि बैक कवर लग जाए और कोई भी तार वाला हिस्सा ओपन ना रहे। अभी रेगुलेटर को लगा लेते हैं। रेगुलेटर का अपना एक स्लॉट होता है जो उसी स्लॉट में लगता है, तो आपको मिन मैक्स ये सारा जांच नहीं करना पड़ता है। और ये लग गया, ये लॉक में आप क्लिक करेंगे ये जुड़ जाएगा। चलिए हमारा आयरन अभी जो रिपेयरिंग था वो डन है। अभी हम कस्टमर को ये डिलीवर कर देंगे।